नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं, यौगिक आहार। हम सब ये तो जानते हैं कि खाना हमारे शरीर को ताकत देता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका असर हमारे मन और हमारे विचारों पर भी पड़ता है? योग की परंपरा तो यही मानती है। तो चलिए इस गहरे कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी खास वजह के मन एकदम बेचैन सा लगता है या फिर शरीर में बस आलस और भारीपन छाया हुआ है। हम अक्सर इसकी वजह बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन क्या पता इसका जवाब हमारी अपनी खाने की प्लेट में ही छिपा हो। हमारी भारतीय परंपरा में ये कहावत बहुत पुरानी और बहुत गहरी है। इसका मतलब एकदम सीधा है कि हम जैसा खाना खाते हैं, हमारा मन, हमारी सोच ठीक वैसी ही बन जाती है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि योगिक विज्ञान का एक कोर प्रिंसिपल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खाना हमारे मन पर असर डालता कैसे है। भगवत गीता और योग की परंपरा के मुताबिक खाने को उसके असर के आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इन गुणों में और गहरे उतरें, ये समझना बहुत जरूरी है कि यौगिक आहार का असल मकसद है क्या। इसका गोल सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ऐसा खाना खाना है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखे, हमारे मन को शांत करे और हमारी जिंदगी में एक बैलेंस लाए। तो इन 3 गुणों में मोटा मोटा फर्क क्या है? देखिए, सात्विक भोजन वो है जो शुद्ध और ताज़ा हो, जैसे फल, सब्जियां। ये मन को शांत और पॉजिटिव बनाते हैं। फिर आता है राजसिक, यानी बहुत ज़्यादा मसालेदार तला हुआ खाना जो हमें बेचैन और रेस्टलेस कर देता है। और आखिर में है तामसिक, मतलब बासी या जंक फूड, जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और मन में सुस्ती और नेगेटिविटी भर देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसे सबसे अच्छा और आदर्श माना गया है, सात्विक भोजन। इसे शांति और पवित्रता का भोजन भी कहते हैं, जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर बेहतर बनाता है। तो असल में सात्विक खाना है क्या? ये वो सब कुछ है जो ताज़ा है, नेचुरल है और जिसमें भरपूर जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, वो हो। जैसे ताज़े फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, दालें और साबुत अनाज। ये न सिर्फ पेट भरते हैं, बल्कि ये पचने में भी बहुत हल्के होते हैं और शरीर को एक स्थिर एनर्जी देते हैं, जिसके बाद कोई थकान महसूस नहीं होती। और इसके फायदे? अरे फायदे तो बहुत गहरे हैं। ये ना सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर करता है। और जब मन शांत होता है तो पॉजिटिव विचार अपने आप आते हैं। ऐसे में ध्यान या योग का अभ्यास करना बहुत आसान और गहरा हो जाता है। अच्छा, सात्विक की तो बात हो गई। अब आते हैं उन 2 दूसरी कैटेगरीज पर जिनसे योग में बचने की या उन्हें कम करने की सलाह दी जाती है। ये हैं राजसिक और तामसिक भोजन, जो मन में बेचैनी और शरीर में सुस्ती पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों ही हमारे बैलेंस को बिगाड़ते हैं। एक तरफ है राजसिक खाना, मतलब बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार या कड़वा। ये हमारे नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देता है। नतीजा, मन भागता रहता है, बेचैनी, गुस्सा, चिंता, ये सब हावी हो जाता है। और दूसरी तरफ है तामसिक खाना, जैसे बासी, ज्यादा पका हुआ या प्रोसेस्ड खाना। ये हमारी एनर्जी को सोख लेता है। इसे खाकर हम सुस्त और आलसी महसूस करते हैं। ये मन में निराशा और नेगेटिव विचारों को भी जन्म देता है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो आज के समय का जो ज़्यादातर फास्ट फूड है, जंक फूड है और ये जो रेडी टू ईट मील्स हैं, ये सब इन्हीं राजसिक या तामसिक कैटेगरीज में आते हैं, है ना? योग दर्शन कहता है कि ये सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब मन ही शांत नहीं होगा तो गहरी सोच या मेडिटेशन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न लाइफ में फिट बैठता है? अरे बिल्कुल, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव और बीमारियां इतनी आम हैं, वहां अपने खाने को लेकर जागरूक होना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसे अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ आसान से नियम हैं। पहला, हमेशा ताज़ा और नेचुरल खाना चुनें। दूसरा, जंक फूड और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें। तीसरा, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां शामिल करें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, हमेशा शांत और शुक्रगुजार मन से भोजन करें। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। योग में हम क्या खाते हैं, ये कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। ये हमारी साधना का, हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा है। शुद्ध भोजन
मन को शुद्ध करता है और हमें ध्यान की गहराई में जाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर यौगिक आहार का मकसद क्या हुआ? इसका गोल है एक खूबसूरत बैलेंस बनाना, एक स्वस्थ शरीर, एक शांत मन और आध्यात्मिक विकास के बीच। ये तीनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं और सही खाना इन तीनों को एक साथ पोषित करता है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि आपकी थाली में जो खाना है वो आपके मन को कौन सी वाली एनर्जी देने वाला है, शांति वाली, बेचैनी वाली या फिर सुस्ती वाली। क्योंकि चुनाव हमारा है और जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा।